कि हमारा दादा खाट पे पड़ा है मरने के लिए और हम लगा रहे पटाखे। ने बोला 31 तारीख तक अगर आपने नहीं किया तो हम आंदोलन फिर रीग्रुप हो जाएंगे। चाय बिस्कुट खाने के अलावा आपने वहाँ पे हमारे लिए क्या किया? भूखे पेट भजन न होए गोपाला, हम लोग भूखे रहेंगे? ईपीएस 95 को लेकर तमाम पेंशनर्स जो है वो पिछले ही दिनों आपने देखा है इसी दिसंबर में 30 तारीख को इन्होंने अपने पेंशन ये अनशन को इन्होंने तोड़ा और श्रम मंत्रालय के आदेश के अनुसार उन्होंने जब इनको संभावनाएं बताई थी कि आप अनशन पर मत बैठिए, हम आपके लिए काम कर रहे हैं, तो इनको विश्वास हुआ और इन्होंने अपना अनशन वहाँ से त्याग दिया। और फिर जब इनकी बातों को नहीं माना गया तो इन्होंने भी एक अल्टीमेटम दिया था कि 31 दिसंबर तक हम लोग वेट करेंगे और यदि आप लोग 31 दिसंबर तक हमारी बातों को नहीं माने तो फिर से हम पुनः वापस आएंगे और इसी धरा पर, इसी दिल्ली के पवित्र भूमि पर हम आकर के फिर अपना अनशन शुरुआत करेंगे। और इसके संपूर्ण जो कर्ता धर्ता हैं, जो एक मुखिया बनाया गया है अशोक रावत जी को, कमांडर अशोक रावत जी को, इनके ऊपर अटूट विश्वास तमाम ईपीएस 95 के पेंशनर्स करते हैं और इन्हीं से हम बातचीत करते हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि दोबारा फिर से आप लोग यहाँ पे जुटने शुरू हो गए, एकत्रित होना शुरू हो गए? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें आश्वासन मिला था 14 तारीख को कि आप आमरण अनशन पे ना बैठे, हम आपका काम जल्दी से जल्दी करेंगे। श्रम मंत्री जी ने स्वयं हमें बुला के अब उनके मंत्रालय में मंत्री जी ने कहा था, तो हमने अनशन, उनके बड़े आदमी हैं, उनके हाथ में काम है, हमने वापस लिया, क्योंकि हमारा आंदोलन कोई पॉलिटिकल आंदोलन या पॉलिटिकल स्टंट तो है ही नहीं। तो हम वहाँ से आंदोलन वापस लिया। हमने बोला 31 तारीख तक अगर आपने नहीं किया तो हम आंदोलन फिर रीग्रुप हो जाएंगे। तो उस हिसाब से हमने 31 जनवरी के बाद हम रीग्रुप हो गए। अभी पूरे देश में सभी एमपीज़ को मिलना हमारा चालू है। एमपीज़ को हम सीधा कह रहे हैं, कोई भी पक्ष का एमपी हो, कि भैया हमारा काम अगर तुम करने में सहायक सिद्ध होते हैं, एंड इफ़ वी आर कन्विंस्ड कि तुम हमारा काम कर रहे हो तो तुम्हारी खैर है, नहीं तो हम पूरे लोग अपनी घर की रोटी खा के तुम्हारे खिलाफ प्रचार करेंगे अगले इलेक्शन में, किसी भी पार्टी का हो। तो ये हम उन पर दबाव डाल रहे हैं। फिर उसके बाद 31 सांसदों की एक समिति है, पार्लियामेंट्री कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर। वो 31 सांसदों का रिपोर्ट अभी तक श्रम मंत्रालय से या उनसे स्पीकर के पास नहीं पहुंचा है, तो इसलिए हम उन पे भी दबाव डाल रहे हैं। फिर सीबीटी के जो मेंबर है, जो ट्रस्ट के कामगारों के वहाँ पे नेता है, रिप्रेजेंटेटिव्स है, वो है 10 लोग, उनको भी हम घेर रहे हैं। उनको ये बोल रहे हैं कि भाई तुम कामगारों का ट्रेड यूनियन से गए हो तो आपने किया क्या वहाँ पे? चाय बिस्कुट खाने के अलावा आपने वहाँ पे हमारे लिए क्या किया? ये हम उनको पूछ रहे हैं। ये भी अभी प्रक्रिया चल रही है पूरे देश में ये। और फिर उसके बाद 12 जनवरी को पूरे देश में जितने ईपीएफओ ऑफिसेस है उस पर हम निकालेंगे प्रोसेशन, प्रोटेस्ट, मोर्चा और धरना देंगे। और उनको फिर हम पूछेंगे कि भैया हमारे लिए तुम अभी तक क्या कर रहे हो? इतने इनसेंसिटिव ब्यूरोक्रेसी, हमारे ही कंट्रीब्यूशन से पगार पाके तुम हमारे ऊपर म्याऊं कर रहे हो, तो तुम अपने हमारे लिए क्या किया अब तक तुमने? तो हम उस पर एक दबाव डालना चाहते हैं। उसकी वजह से श्रम मंत्री पे भी दबाव आएगा। अच्छा, मेरा एक ये क्वेश्चन ये है कि ये जो 9-10 सालों से आप लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि पीएमओ से लेके राष्ट्रपति से लेके तमाम जगह आपने ज्ञापन नहीं सौंपा होगा, तमाम जगह आपने अपनी बातों को नहीं बोला होगा और वहाँ से आश्वासन आपको ना मिला हो। आश्वासन मिला, सब कुछ मिला, लेकिन जो मिलना था पेंशन वो नहीं मिला। देखिए, ये मुद्दा ऐसा है कि इसमें मैं कितने लोगों के सामने हम लोग गए, इसको कोई नकारता नहीं है, बोलता अरे इट्स वेरी करेक्ट, बहुत अच्छा मुद्दा है, ये बिल्कुल सही है, मिलना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन अभी तक परिणाम कुछ नहीं हुआ। आपने सही कहा है। अब देखिए, बुल्ढाना में 5 साल से ऊपर हो गया क्रमिक अनशन चल रहा है, 5 साल से ऊपर, और डेली निवेदन जाता है प्रधानमंत्री जी को, श्रम मंत्री जी को, ईपीएफओ को। उसके ऊपर डेली वही जो पता नहीं कितनी बड़ी एक कचरे का डब्बा वहाँ पे रखा है, आई डोंट नो, बट कोई रिस्पांस नहीं है, कोई आके वहाँ पे भेंट भी नहीं किए। तो ये बहुत असंवेदनशील मामला है। मतलब देखा मैंने कि इतने कठोर कैसे हो सकते हैं हम अपने ही देश में। अंग्रेज थे, वो कठोर थे, मानता हूँ। भारतीय लोग इतने कठोर भारतीयों के साथ कैसे हो सकते हैं? दिस इज़ वो ब्राउन साहिब वाला मामला है ये। तो ये चक्कर है। अभी हमको आश्वासित तो किया गया, लेकिन अभी एक फ़र्क ऐसा है कि लास्ट 2 सालों से 3 सालों से मोदी जी से हम 2 बार मिले। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दोनों बार हमें आश्वासित किया है। हम इसको इस तरीके से, हमारा पूरा संगठन इस तरीके से ले रहा है कि ये मोदी जी की गारंटी है। तो जब मोदी जी की गारंटी है और वो भी डबल गारंटी है, तो काम तो होना ही चाहिए। तो इसलिए हम बड़ी आशान्वित है कि ये काम होगा। और ये मैं तो ये कहता हूँ आपके माध्यम से कि अगर 22 जनवरी को
हमारे भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का अगर महोत्सव है और पूरे देश में अगर दिवाली मनाई जाएगी तो हम लोग भी उस दिवाली में शामिल हो, हमारी भी मांग पूरी हो। 7,500 महंगाई भत्ता कोई बड़ी मांग नहीं है, और मेडिकल फैसिलिटी, तो ये अगर हम करें तो हम भी उसमें शामिल हो सकते हैं। नहीं तो भूखे पेट भजन न होए गोपाला, हम लोग भूखे रहेंगे और आप दिवाली मनाएंगे। ये तो वैसे ही हुआ कि हमारा दादा खाट पे पड़ा है मरने के लिए और हम लगा रहे पटाखे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारी खबरें आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।